हमने पिछले 2 वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, और जिन्होंने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके उसे देखें। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ निकालना है इस तीनों क्वेश्चन का। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बताए थे कि बड़े वाले को ए मानना है और छोटे वाले को बी। क्या होता है फार्मूला? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पे 225, तो 225 में 135 को डिवाइड करेंगे, तो 225 डिवाइड 135, तो 1 बार में, तो कितना आ गया रिमाइंडर 90 और 135 मल्टीप्लाई 1। अब जो है क्या बताया गया था कि b जो होता है वो अब a बन जाता है 135 और रिमाइंडर b बन जाता है। तब फिर 90 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा 90 और प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 45। फिर से वही, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए b बन जाएगा मेरा a 90 और ये आपका r बन जाएगा b, तो 45 टू जा 90। तो लास्ट में जो डिवीजन रहता है वही बन जाता है मेरा एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ध्यान से देख लें इसको। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38220। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आगे का स्टेप हम लोग कर लेते हैं। 38220 में किसको डिवाइड देना है 196 को। तो जब आप 196 से इसको डिवाइड करेंगे ये, तो डायरेक्टली 195 में ये पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा 196 को इससे, तो 195 में बाद में पूरी कट जाएगा। तो मेरा एचसीएफ इस दोनों का क्या निकल गया? एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। बहुत ही ईजी। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में किसका एचसीएफ निकालना है 867 और 255 का। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी। तो 867 और 255 डिवाइड करेंगे, 255 867, तो डिवाइड करने पे 3 बार में ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 1। देख लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 और 3 2 6 प्लस 1 7। तो रिमाइंडर बच गया 102 102। अब क्या अगला प्रोसेस है? ये बी हमारा ए हो जाएगा 255 और आर बी बन जाएगा। अब इसको 102 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बार में कितना बच गया 51। तो 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब फिर से 102 मेरा ए बन जाएगा और रिमाइंडर बी बन जाएगा। 51 2 जा 102। अब आ गया रिमाइंडर, तो ये आ गया मेरा एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 50। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैंने पहले वीडियो में जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाया था उसमें क्लियर कर दिया 2 एग्जाम्पल बता के, फिर भी मैं आज इसे बता रहा हूँ। देखिए, मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर b इज इक्वल टू, जो ये रहेगा 6, तो क्या हो जाएगा, r जो है मेरा वो 0 के से बड़ा होगा या बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। तो r क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। और मैंने थ्योरी में ये भी बताया था कि कोई भी इंटीजर्स होगा वो या तो 6 का मल्टीपल होगा, वो या तो 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा। आप कोई भी नंबर को चेक कर लीजिए, जो भी नंबर आपको लगातार 6 उठाना है वो देख लीजिए, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर का नंबर, नेचुरल नंबर जो हम लोग गिन सकते हैं, वो या तो 6 का मल्टीपल होगा, उससे 1 ज़्यादा, उससे 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, सारा आगे चलते जाएगा। तो इसको ऐसे न्यूमेरिकली भी बना सकते हैं। तो पहला a इज इक्वल टू 6q, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो, अगर रिमाइंडर 1 रहा तो a इज इक्वल टू 6q + 1 यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। इफ़ r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6q + 2। इफ़ r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q + 3। If r is equal to 4, a is equal to 6q + 4. If r is equal to 5, a is equal to 6q + 5। तो क्या बताया मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से, अगर r 0 होगा तो a is equal to 6q, r 1 होगा तो ये, इसी तरह r 5 होगा तो a is equal to 6q + 5। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सारे 1 2 3 हमने क्या माना है, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 3 क्या हो गए, इवन। तो मेरा और कौन कौन बचा, a इज इक्वल टू 6q + 1, a इज इक्वल टू 6q + 3, a इज इक्वल टू 6q + 5। यहाँ लिख देंगे इफ़ a इज ऑड। तो लास्टली लिख देंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 नंबर टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। जिनको अंग्रेजी की हिंदी करने आती है वो तो आसानी से समझ लेंगे इसको, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है उसको मैं एक ट्रिक देता हूँ, जो मैं 6-7 के बच्चे को भी देता हूँ, कि अगर ये मैक्सिमम दिख जाए HCF LCM के क्वेश्चन में तो क्या निकलेगा, वहाँ पे हमेशा HCF निकलेगा। तो हमें किसका किसका HCF निकालना है, 616 और 32 का। हमेशा 616 और 32 का मतलब HCF निकालना है मैक्सिमम दिखने पे, ठीक ना। तो HCF किसका निकलेगा, HCF ऑफ 616 एंड 32। तो ये हो गया A आपका, ये B। तो 616 32, 616 में 32 को डिवाइड करेंगे तो 32 डिवाइड 616। तो एक बार में 32, 9, 5 में 3 गया 2, 6, 9 बार में 8, 8, 16, कितना बच गया रिमाइंडर, 8, 19 + 8। अब ये क्या हो जाता है मेरा, A हो जाता है तो 32 और रिमाइंडर हो जाता है B। तो 8 4 जा
32। जो लास्ट डिवीजर बचता है वो HCF, तो HCF ऑफ 600, 16 एंड 32 इज इक्वल टू 8। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच कैन मार्च आर 8। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब क्या आ गया? स्क्वायर आ गया, तो कोई भारी बात नहीं है, सारा क्वेश्चन इजी बनता है। 10th क्लास का मैथ ही इजी है। तो देखिए, मान लेते हैं भाई हर क्वेश्चन में ये लिखना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b किसको मानते हैं? जो वहाँ पे नंबर आता है, तो b इज इक्वल टू 3। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब r क्या होगा मेरा? या तो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, या 3 से छोटा होगा। तो r क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3। या हम लोग उस तरीके से भी पढ़े हैं कि 3 कोई भी नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा, या उससे 1 ज़्यादा होगा, या उससे 2 ज़्यादा होगा। तो इफ़ r इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 3q। अब क्या करने बोल रहा है? स्क्वायर करने बोल रहा है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और यहाँ पे 3q का स्क्वायर, तो क्या आ गया? a स्क्वायर 9q का स्क्वायर। इससे ना हम लोग 3 बाहर निकाल लेंगे, 3q स्क्वायर, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। इसके बदले m लिख देंगे और लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q इज अ इंटीजर। अब दूसरा केस, इफ r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? a स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 1 मतलब b स्क्वायर, और प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू 3q प्लस 3q इंटू 1, तो कितना हो गया? a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 और 2 3 जा 6q। अब इस दोनों को एक साथ लिख देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो a स्क्वायर, और इस दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, 3q कॉमन, 3q कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा? 3q अब प्लस 2 अब प्लस 1, तो क्या आ गया? a स्क्वायर। अब इसको m मान लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे सिर्फ, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बचेगा, तो क्या आ गया? इसको m मान लेंगे, 3m प्लस 1। तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ लिख देंगे इज एन इंटीजर। अब आते तीसरे केस में, इफ r इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2। अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख के, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। तो हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर क्या हो गया 9q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू ए बी तो 3q प्लस 2। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 इंटू 3 12q प्लस 4। अब क्या करेंगे, इससे जो है फोर को दो भाग में तोड़ देंगे 3 प्लस 1। अब इन सब में से 3 कॉमन ले लेंगे ए 3 तो क्या बच गया 3q स्क्वायर और यहाँ बच गया 4q और यहाँ बच गया 1 प्लस 1। इसको m मान लेंगे ब्रैकेट वाले पोर्शन को, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो क्या हो गया, और आगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो यहाँ लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज एन इंटीजर। तो तीनों केस में, पहला केस में क्या आया 3m, दूसरे केस में क्या आया 3m प्लस 1 और तीसरे केस में भी 3m प्लस 1 ही आया। तो अब लिख सकते हैं हम लोग कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। आते पांचवें और आखिरी क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर वाला किया, इस क्वेश्चन में क्यूब वाला करना है, लेकिन सिस्टम वही है, तरीका वही है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, जहाँ पे r जो है 0 से छोटा और 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। तो r क्या हो सकता है 0 1 2। अब आते हैं तीनों केस करते हैं हम लोग इसका, आते अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ r इज इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 3q, क्यूबिंग बोथ साइड लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 3q का, aq इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। तो aq इज इक्वल टू कितना हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 और q का होल क्यूब। तो aq इज इक्वल टू कितना हो गया, इससे 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 3q का होल क्यूब और इससे 9 कॉमन लिए तो क्या बचा aq 9 और 3q पे q। तो लास्टली लिखेंगे aq इज इक्वल टू 9m, इसको m मान लिए तो लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब इज एन इंटीजर। आगे बढ़ते दूसरे केस में, इफ r इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर से दोनों तरफ क्यूब करेंगे, लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो
ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यू। करते हैं आगे, ये ए क्यू और इसको a प्लस बी का होल क्यू पे तोड़ेंगे तो 3q का होल क्यू प्लस 1q प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27 q प्लस 1, ये हो गया आपका 3 3 जा 9 इंटू 3 27 और q स्क्वायर, ये आपका 3 3 जा 9 q। अब आगे बढ़ते हैं, ए क्यू, ये देखिए इस तीनों को एक साथ लिख देंगे 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इस तीनों में हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q और इधर 1 और इस पोर्शन को m मान लेंगे तो ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1। लास्टली लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q इज एन इंटीजर। एक केस है। अब आते तीसरे केस में, इफ r इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अब फिर से क्यूबिंग बोथ साइड, ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू। तो क्या हो गया, ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू में टूटेगा ये 3q का होल क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या आ गया, ए क्यू 3 3 जा 9 3 जा 27q प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 जा 54 q स्क्वायर। अब यहाँ हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 q। अब क्या करेंगे, इस तीनों को एक साथ ले लेंगे और तीनों से 9 कॉमन ले लेंगे। तो इससे 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 9 और क्या बचेगा 3q का q प्लस इससे 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6q का स्क्वायर और इससे 9 कॉमन लेंगे तो 4q बचेगा और यहाँ बच गया 8। तो अब इस पोर्शन को हम लोग मान लेंगे m। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर 3q का q प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q इज एन इंटीजर। बस लास्टली लिख देंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। थैंक यू। आज हमने 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में 1.2 का इंट्रोडक्शन होगा।